राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है मेष राशि के लिए, एरीज के लिए, कि एरीज राशि की लव लाइफ कैसे होने वाली है आगे आने वाले कुछ महीनों में, फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। ठीक है जी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या अड़चने आएंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगी, रुकावटें हैं, साथ ही साथ क्या एडवाइस है आपके लिए टैरो की, लव टैरो की, सेल्फ केयर कार्ड्स की, प्लस लॉर्ड कृष्णा आपको क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं वो भी हम देखेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ जो है वो और अच्छी होती चली जाए। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, बस एक चीज बताना चाहूंगी, ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है, बट अगेन इफ अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और अभी तक सुन रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपके साथ रेजोनेट की या नहीं की। तो और देर नहीं करते, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर एरीज, मेष राशि की लव लाइफ कैसी होने वाली है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। साथ ही साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करने के लिए, सच हीलिंग जोन को इतना सपोर्ट, लव देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो शुरू करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ अभी बहुत स्टेबल है। ठीक है, आप दोनों शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया है या आपने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, वाइज वर्सा हो सकती है ये सिचुएशन। तो इसके कारण आप दोनों बहुत ज्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। साथ ही साथ टैरो में और देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी को लेकर। यस, उन्होंने अपनी पास्ट को पीछे छोड़ते हुए, डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज में पहले वो स्टक थे, जो अभी फिलहाल में करंटली बिल्कुल रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, या तो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत स्टेबल हुआ है, पैशन की तरफ मूव किए हैं, क्योंकि जो अंदर दिल में था उसको जाहिर किया आपने या आपके पर्सन ने। उससे पहले वो उसको रोक रहे थे, पास्ट की एनर्जीज में स्टक थे, या तो अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे थे। बट नाउ हियर आई एम सीइंग अ वेरी न्यू बिगनिंग। जुलाई मंथ में आपकी मेरे को न्यू बिगनिंग स्टार्ट दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है कुछ लोग देख ना पा रहे हो, लेकिन वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वेरी पैशनेट। उसमें कुछ लोगों का तो सक्सेस भी हो चुका है, प्रपोजल, लव प्रपोजल आ चुका है और उसमें उनको सक्सेस मीन्स अप्रूवल हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, मान लिया है, मतलब दोनों तरफा, दो तरफा प्यार वाली सिचुएशन है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ अगस्त के मंथ में कैसी रहेगी। अगस्त के मंथ में मैं देख रही हूँ जो कुछ भी होगा आपके अगस्त के मंथ में वो पूरी तरह से डिस्टाइंड होगा। द स्टार की एनर्जी है, मेजर अर्काना है। आप दोनों, हो सकता है चांसेस पूरे हैं आप डेट वगैरह पे जाएं और बहुत रोमांटिकली एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करें जी। उस दौरान आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज बहुत सेम हैं, बहुत सिमिलर हैं। अगस्त के मंथ में मुझे बहुत से आप लोगों के टाई अप यानी कमिटमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, देखिए, दिस इज किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। मेरे को ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिखाई दे रही है आप दोनों का। आप दोनों ने पूरी तरह से अब डिसीजन, जिन लोगों का प्रपोजल हो चुका है जुलाई में, अगस्त में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डिसीजन लेंगे और डिसीजन को कमिटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप रेडी है पूरी तरह से। आपने पूरी तरह से कैलकुलेशन कर ली है, माइंड में मेकअप कर लिया है और ये डिस्टाइंड है। देखिए, द स्टार की एनर्जी भी आई है, ये पूरी तरह से डिस्टाइंड है। और आप, कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद जुलाई में शादी हुई है और वो हनीमून पे गए हैं और दो सोल, दो ह्यूमन बीइंग, एक सोल दो फिजिकल बॉडीज के अंदर अब एक होने जा रही हैं, एक हो रही हैं अगस्त के मंथ में। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, लव एनर्जीज। आप दोनों बहुत ज्यादा इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं।
ज्यादातर लोगों का मुझे ये दिख रहा है। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके मुझे अगस्त के मंथ में रिकंसिलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं। ठीक है जी। और जिनका पूरी तरह से ब्रेकअप या फिर सेपरेशन हुआ है उनका मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने काउंटर पार्ट में अगस्त के मंथ में काउंटर पार्ट से जरूर मिलेंगे। ट्विन फ्लेम या फिर वो आपके सोलमेट होंगे जो आपको समझेंगे, ऐसे पार्टनर से आप मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सितंबर के मंथ में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मुझे सीरियसली लग रहा है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कहीं ना कहीं ज्यादा मेजोरिटी ऑफ केसेस जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेष राशि के, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे शादी होती हुई वाकई में नजर आ रही है गाइज आप लोगों की। वेरी वाइब्रेंट एनर्जीज, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लाइवली एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे पूरी तरह से फैमिली को शो कर रही है। यहाँ पर आप लोगों ने डिसीजन लिया है अगस्त के मंथ में, ठीक है। और इन सितंबर आप पूरी तरह से, मेरे को लग रहा है रोका वगैरह होगा, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, रोका वगैरह होने के चांसेस लग रहे हैं, फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। यस, बिग चेंजेस इन योर लाइफ। 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है, कमिटमेंट की तरफ बढ़ने जा रही है। तो परेशान नहीं होना है। हो सकता है थोड़ा सा रुकावट लगे आपको, ऐसा लगे कि चीजें रुक गई हैं, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिकॉज दिस इज ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से डेस्टाइंड है, मतलब कि परमात्मा ने बनाया हुआ चीज है, तो ये होनी ही होनी है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की जो पहले से मैरिड हैं जो देख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है वो लोग वो फीमेल्स कंसीव करने के लिए तैयार हैं। बहुत समय से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे को सितंबर के मंथ में कंसेप्शन दिखाई दे रहा है। कंसीव कर लेंगे आप, तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशन। जो चीजें रुकी हुई थी अब आगे बढ़नी शुरू हो रही हैं। और साथ ही साथ आपकी फैमिली प्लानिंग जो आपने की थी वो भी आगे वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हो गया है। आपके घर में एक मेहमान आने की तैयारी हो चुकी है शुरू, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में थे उनके मुझे अब चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बातचीत बिल्कुल जो नहीं हो रही थी, लेस कांटेक्ट में थे, या बहुत बहुत ही कम बातचीत, या पूरी तरह से जिनका ब्रेकअप हुआ था, तो अब उनके चेंजेस ये आ रहे हैं कि या तो कोई नया पर्सन आएगा या फिर आपके पर्सन में एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। ऐसे चेंजेस होंगे, और वो क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी के कारण हो रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है, केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, इमोशनल है, आप उनके लिए बहुत ज्यादा आप गिविंग है, लव गिविंग पर्सन है। जो ये सारी आपकी खूबियां है ना, वो आपकी तरफ उन बंदे को या बंदी को खींच के लेके आई। इसमें मेल फीमेल ना ले, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप जो भी हैं, अगर मेल भी हो सकते हैं ऐसे केयरिंग, ठीक है। तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपकी तरफ आपकी इन खूबियों के कारण अब वो रियलाइज कर रहे हैं आपकी ये सारी खूबियां, और वो इस कारण से आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। रोक ही नहीं पा रहे हैं, वो खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। अक्टूबर मंथ, ओके, अक्टूबर मंथ में जो अभी खींचे चले आए थे, द फूल की एनर्जी है, अब वो आपके साथ डिसाइड कर रहे हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं। मुझे लगता है जो लोग सेपरेशन में या ब्रेकअप में है, या तो उनके रिलीजन डिफरेंट है, रिलीजियस इश्यूज हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, एज डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल भी हो सकता है। जो भी, अभी तक वैसे मैंने फाइनेंसिस का नहीं देखा है, लेकिन जो भी डिफरेंसेस थे जिसके भी कारण अभी तक चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार है आपके साथ, वो आपके साथ बढ़ने के लिए आगे तैयार है। चलिए टैरो से भी पूछते हैं, और पूछते हैं डिटेल क्या है इसकी। जी हाँ, वो अब इसमें आगे बढ़ने को तैयार है। पहले टावर की एनर्जी है, देन हेरोफेंट की एनर्जी है। आगे बढ़ने को किस तरह से तैयार है? सारे आइस को क्रैक करके, मतलब जो भी स्टेग्नेशन थी ना, उनको पूरी तरह से खत्म करते हुए वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, पूरे ट्रेडिशनली वो शादी के लिए बढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी।
ट्रेडिशनली सबकी इन्वॉल्वमेंट के साथ, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ। दिस इज समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल अगर अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग इन रिलेशनशिप हैं, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, तो जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ना, अब इस स्टेज पर आकर अब वो प्रोग्रेस की तरफ और ज्यादा बढ़ रही है। वैसे तो बहुत अच्छी पीछे भी आई है, लेकिन अब क्या होगा, वो जितना भी बुरा होना था ना वो हो चुका। नाउ आपकी जो फैमिलीज हैं वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, आपकी फैमिलीज हेल्प करेंगी। आपके जो पार्टनर हैं, किसी के कारण भी अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो वो भी आपको पूरी तरह से, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें। ब्यूटीफुल। जब सभी सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीजें सॉर्ट आउट होनी ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, नवंबर मंथ। ओह माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है आप देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब अगर इस टावर मोमेंट के बाद, फैमिलीज के साथ देने के बावजूद आपकी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, तो विश्वास मानिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है, जिन लोगों का अभी तक कमिटमेंट नहीं हुआ है, जो सेपरेशन में थे, ब्रेकअप हुआ था, लेस कांटेक्ट में थे, उनका मुझे नवंबर मंथ में फिर से उनके मेरे को रिकंसिलेशन के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप नवंबर में शायद देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज योर पर्सन इज वेरी स्टबर्न। वो बहुत जिद्दी हैं, बहुत घमंडी हैं, इगोइस्टिक हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स खुद से आके आपको बताना नहीं चाहते। बट लव इज देयर। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ चाहते हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, जो लोग सेपरेशन में। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फैमिली साथ देंगी। ये चीजें थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, नवंबर में थोड़ा सा रुका हुआ होगा, लेकिन यकीन मानिए आप चाहे देख नहीं पा रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं सुधार की तरफ। दिसंबर मंथ, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में अब ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो अब आप परेशान हो रहे हो। 24/7 आपके पर्सन या फिर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो, ठीक है। आप अब ना ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आप कोई और ऑप्शन लोगे नहीं। आप दोनों ही, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, दोनों ही अपने माइंड में स्टक हो। एक जना माइंड में स्टक है, एक के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बोथ ऑफ यू आर स्टक ऑन ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हो, किसी और को नहीं चूज कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप में हैं, लेस कांटेक्ट में, किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप दोनों बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। लोगों ने, मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन फैमिलीज ने साथ दिया, पार्टनर भी साथ दे रहे हैं। मानती हूं मनमुटाव है, हाँ, नेगेटिविटी दिसंबर तक आते हुए बढ़ रही है। जिन लोगों की नई नई शादी भी हुई है, तो देखिए क्या होता है, शुरू में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फेज, ठीक है। शुरू का 6 महीने, 1 साल, 2 साल मैक्सिमम लेके हम चलते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, क्योंकि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। आप भी नहीं समझ पा रहे होते और आपके पार्टनर भी आपको नहीं समझ पा रहे होते, जिसके कारण डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। और आपके केस में भी यही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, हाँ। लेकिन जो सेपरेशन में है या मैरिड है, दोनों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हैं, किसी और को ऑप्शन में रख ही नहीं रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि आप अपने पैशन पे काम कीजिए इस समय। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। आप अपने पैशन पे, अपने एम्बिशन पे, आप अपने वर्क पर फोकस कीजिए। बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये फॉर द टाइम बीइंग है, सिचुएशनल है, जो कुछ भी हो रहा है आप अपने काम पर फोकस कीजिए, वर्क पर फोकस कीजिए, या कोई भी आपका एम्बिशन हो, कुछ भी, इनफैक्ट फैमिली पे फोकस कीजिए, लेकिन डिटैच हो, ठीक है, डिटैच होके कीजिए। लेट्स सी, यस, टैरो भी यही कह रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो चीजें सुधरेंगी। सबसे पहले क्यों सुधरेंगी? क्योंकि आप अंदर से खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। रातों को जागने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए एडवाइस ही है, आपके लिए एडवाइस है, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो ने पूरी गाइडेंस दिया है, आप प्रेयर कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपने एम्बिशन पे आप जो भी, अगर कोई न्यू कोर्स कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो उस पर जुट जाइए। जॉब कर रहे हैं उस पर जुट जाइए, जो भी आपका पैशन है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो उसमें लग जाइए अच्छे से, ठीक है। अगर आप हीलर हैं तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और अपने एम्बिशन पर भी काम कीजिए। उससे होगा ये जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है ना अभी तक, वो आप पर हावी नहीं होगी, आपकी सिचुएशन पर, आपकी लव लाइफ पर हावी नहीं होगी। ऑब्स्टिकल्स और क्या है? ऑब्स्टिकल यही है कि आपने रुकना नहीं है। आपको स्टैब बहुत किया गया है, आपकी मतलब पीठ पे छुरा बहुत घोंपा गया है। मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जिनकी शादी हो गई है, जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, फैमिली इन्वॉल्वमेंट वगैरह ने, कुछ नेगेटिव लोगों ने, टॉक्सिक पीपल ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। ये मेरे को इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है मैरिड लोगों के लिए। उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और जिसके कारण आप इस समय बिल्कुल टूटे हुए हैं, आप या आपके पार्टनर। आपको कोई होप नहीं दिखाई दे रही इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपने ये नहीं करना। यही सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आ रही है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी फ्रॉम मोर इनसाइड। यस, इस समय आप बिल्कुल खाली हैं, ब्लैंक हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बट ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी तरह से परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तो इसको यस कहते हुए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। एक धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। लेट्स सी आउटकम क्या होगा। ओह गुड गुड गुड, बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, बहुत जल्दी बदलाव आएंगे और चीजें सुधरेंगी। लेट्स सी मोर। यस, एक स्टेबल ग्राउंडिंग होगी, जस्टिस होगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो मुझे पूरी तरह से सजेस्ट कर रही है आपकी लव लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन वो परमात्मा के समय पर मिलेगा। जो परमात्मा ने आपकी किस्मत में निर्धारित समय किया है, उस समय में आपको जस्टिस मिलेगा। तो देखते हैं आपके लिए कृष्णा की क्या गाइडेंस है, लॉर्ड कृष्णा की क्या गाइडेंस है। ओके, आई विल टेक कृष्णाज गाइडेंस जो पॉपअप करके आ रहे हैं। वन मोर कार्ड कृष्णा प्लीज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, न्यू क्रिएशन, travel if need be and pray for your work to be done. It is a time to create something new. मैं अभी बता के आपको चुकी हूँ गाइडेंस में कि आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, अपने एम्बिशन पे, अपने काम पर फोकस कीजिए। वही कृष्णा ने भी देखिए मैसेज दिया है कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए, प्रेयर कीजिए। पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। अभी बिल्कुल बताया है, जजमेंट का टाइम है। जो कुछ भी आप पीछे चले, इसके वीडियो को करके आप देख सकते हैं। अभी बोल के चुकी हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, जैसा था वो वैसा ही इंसाफ होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आगे के लिए अच्छे आप सीड्स को आप बोएं, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो मैसेज आपके लिए आया है वो ये है, शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। डेफिनेटली आपके पास बहुत है, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो उसको लोगों के साथ, औरों के साथ शेयर कीजिए।
स्टक मत हुइए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, आगे बढ़िए, अपने काम पर फोकस कीजिए। ये समय ही ऐसे होता है, ऊपर नीचे होती रहती हैं चीजें, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, चीजें अपने आप सुधरेंगी। चीजों को लेके बैठना नहीं है, नेगेटिविटी को बढ़ाना नहीं है, उसी को ओवर थिंक कर करके। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए आपके लिए इतना। अगस्त से लेके दिसंबर तक की ये रीडिंग थी। आप इसको हर महीने बीच में करके देखिएगा। आपकी लव लाइफ, ये इसलिए देखना है आपको कि ये जो गाइडेंस है ना, वो आपको हेल्प करेगी। लॉर्ड कृष्णा की या वैसे भी टैरो की जो हमने गाइडेंस निकाली, ये आपको हेल्प करेगी। और मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट की। और इसको क्लेम करने के लिए राधे राधे जरूर लिखिए, या आप जिनको मानते हैं उनका नाम सिमरन करते हुए आप मैसेज जरूर कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप में से टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, रेकी का कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अवेलेबल। आप टैरो की पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम रखवा सकते हैं, आप अपने घर की, ऑफिस का वास्तु करवा सकते हैं टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। बिकॉज एक तरफ से काम नहीं होता, बहुत चारों तरफ से हमें करना होता है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कोई भी आपने सर्विस लेनी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, तब हम कॉल पे बात करेंगे। ओके जी, सो दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। सारी राशियों की वीडियो बनाऊंगी मैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव यू आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग। राधे राधे।